भाई इफ़ेक्टिव रिविजन्स के मेथड्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब पहली दफ़ा अपनी बुक से कोई भी बंदा गो थ्रू होता है तो वो बिल्कुल पैसिव लर्निंग करता है। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है अपने आप को एक्टिवली इंगेज नहीं करता उस चीज़ के अंदर। दूसरी दफ़ा आप देखो, पहली दफ़ा तो सबका मेथड सिमिलर होता है, फ़र्क कहाँ आता है दूसरी और तीसरी दफ़ा रिविज़न के मेथडोलॉजी के अंदर। दूसरी दफ़ा जब आपने रिविज़न करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने अपने फर्स्ट टाइम के अंदर हाईलाइट किया हो कुछ पॉइंट्स को। दूसरे टाइम के अंदर आपने सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करना है और बुक के पेजेस को गुजारना है, ताकि वहाँ पर टाइम जो है वो ज़्यादा ना लग रहा हो बुक को। यानी कि जो पहली दफ़ा टाइम लगा उतनी टाइम इन्वेस्टमेंट आपको दूसरी दफ़ा में ना करनी पड़ रही हो। तो देखा इफेक्ट पड़ा ना, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रिविजन। तीसरी दफ़ा इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे होगी, याद रखना है, तीसरी दफ़ा का इफेक्ट मेजरली तब आएगा जब आप अपनी बुक को क्लोज करके रखोगे और पहली और दूसरी दफ़ा में किए गए मेथड्स की मदद से आप ये रिकॉल करोगे इस चैप्टर में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स मौजूद हैं। और आंखें बंद करके, बुक को पहले बंद करके, जो चैप्टर आपने रीड करने वाले हो थर्ड टाइम के अंदर, आप ये सोचोगे कि इस बुक में, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक, और आप सोचोगे कि अच्छा उसमें ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी, ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी। इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग, इंगेज हो जाना। और फिर आप उस बुक को खोलोगे, अगर कोई बात बार बार काफ़ी देर तक भूली रहेगी, फिर उसको याद करोगे। और चौथा और आखिरी मेथड इफेक्टिव लर्निंग का याद रखना वो होता है तमाम मेथड से गुजरने के बाद कि बुक की एक्सरसाइज पर जंप कर जाना। बुक की एक्सरसाइज पर जंप करना और ये देखना कि जो टॉपिक्स मैंने याद किए हैं क्या वो टॉपिक्स बुक की एक्सरसाइज में इस बुक के ऑथर के माइंड में भी थे। मतलब इस बुक को लिखने वाले और इस बुक को पढ़ने वाले का माइंडसेट सिमिलर था। अब अगर तो वो सिमिलर था तो याद रखना तुमने उस चैप्टर को पूरे के पूरे इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। और यही वो मेथड है जो तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स को जो बुक पढ़ते हैं वही वाली, तुम्हें उनसे डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है।